बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव जब होंगे तो उससे पहले कई बड़े नेता पाला बदलकर प्रशांत किशोर के साथ नजर आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राज्य में एक ये भी माहौल बनना है सम्राट चौधरी के खिलाफ, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कि उनके रहते ये पहला चुनाव हुआ, बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, पहला चुनाव था और बीजेपी अपनी एक ऐसी पारंपरिक सीट नहीं बचा पाई जिसको पिछले 3 दशक से वह लगातार बिना किसी बड़े एहतियात के यहाँ पर जीतती नजर आ रही थी। लालू, नीतीश और कांग्रेस के साथ आने के बावजूद भी वहां पर आराम से 30-40 हजार वोटों से जीत दर्ज करती थी बीजेपी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? क्या कारण सम्राट चौधरी हैं? देखिए, इस मामले पर भी अनंत सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी। पहले तो उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि ईमानदार बाप का बेटा ईमानदार होता है। प्रशांत किशोर के बाबूजी ईमानदार थे, इसीलिए प्रशांत किशोर भी सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं बल्कि ईमानदार नेता भी हैं। वे हर मामले में टॉप हैं। और उसके बाद उन्होंने यह भी याद किया, अनंत सिंह ने, कि नीतीश कुमार जैसा नेता कोई नहीं हो सकता। लेकिन आज के समय में अगर किसी नेता की बात करें तो प्रशांत किशोर जैसा दूसरा नेता नहीं। उन्होंने आगे कहा कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता और राजनीतिक क्षमता इतनी मजबूत है कि वह 242 विधायकों पर भारी पड़े। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है तो देखिए आगे जो भी चुनाव होंगे ऐसा ही नतीजा देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा संदेश अनंत सिंह ने दिया। अनंत सिंह देखिए एक बाहुबली नेता है। आपराधिक छवि को लेकर भी चर्चा रहती है, समय समय पर कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे रहते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से भी बहुत मजबूत नेता हैं। राजनीति की समझ इतनी है कि चाहे वे निर्दलीय उतरे हैं, किसी और पार्टी के साथ उतरे, तो राजनीतिक नजरिए से पकड़ बना रखी और जीत दर्ज करते हैं। तो राजनीतिक समझ के सहारे ही उन्होंने ये बात कही कि नीतीश नहीं है तो आगे ऐसे ही चुनावी नतीजे आते रहेंगे। इसीलिए अनंत सिंह ने तो यह भी ऐलान कर दिया कि अब नीतीश मुख्यमंत्री कुर्सी से हट चुके हैं तो मैं भी क्या करूंगा, अब चुनाव लड़के मेरा बेटा आगे आएगा। तो वह जानते हैं कि आगे भविष्य की राजनीति में क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल सम्राट चौधरी के खिलाफ जो माहौल बनना है बिहार में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसमें सच्चाई है कि इसमें सम्राट चौधरी की गलती थी? क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी वही मुद्दा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले उठाया और उन्होंने बीजेपी को तो ये तक कह दिया सलाह देते हुए कि अगर आपको कोई अंदर खाने कहे कि एक ही उपचुनाव हारे हैं, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आगे देख लिया जाएगा, माहौल बनता बिगड़ता रहता, लेकिन फ्री में सलाह देते हुए ये कहा कि बीजेपी को समझ जाना चाहिए और आगे की सोचनी चाहिए। उन्होंने तो सीधा मांग कर दी थी कि बिहार में मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही कि कौन मुख्यमंत्री? क्या सम्राट चौधरी की जगह नीतीश कुमार को फिर से लाने की बात उठेगी? नीतीश कुमार भी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करे, फिर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करे, फिर स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करे, तो उनके मन में क्या चल रहा है ये भी समझ पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है, बिहार की राजनीति में क्या बीजेपी सम्राट चौधरी के साथ कंटिन्यू रहेगी या फिर आगे कोई बड़ा फेरबदल के बारे में सोचेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।